अपुआ तंत्र का लास्ट पार्ट अपना चल रहा था। राजस्थान में झीलें याद करो। विश्व में हजारों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पुष्कर झील है अजमेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है सलूम्बर उदयपुर में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की एकमात्र झील जिसका निर्माण उल्का पिंड की गिरने से हुआ है रामगढ़ झील है। ये है कहाँ पर? बारां में। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। राजस्थान का सबसे निम्नतम स्थान सांबर झील। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था राजस्थान का भौतिक विभाजन, उसमें सब पार्टों की चर्चा हमने की थी। अब अगर हम बात करते हैं, सामान्यतः राजस्थान में झीलों को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक तो नाम आता है खारे पानी की झील राजस्थान से रिलेटेड, और दूसरा नाम आता है मीठे पानी की झील। यानी राजस्थान में झीलों को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तो खारे पानी की, एक मीठे पानी की। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में जो खारे पानी की झील हैं वो कौन कौन सी है, तो कल एक छोटा सा शब्द हमने लिखा था, डेरे में सांप, कालू, कुत्ता, डिफ रहते हैं। लगभग लगभग मैंने आपको बताया था कि इसमें खारे पानी की झीलें आ जाएंगी। डेगाना झील नागौर में, रेवासा झील, सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर, पंचभद्रा, बालोतरा, बाड़मेर, काओद झील जैसलमेर, लोणकरणसर, कुचामन, डीडवाना कुचामन, ताल छापर, डीडवाना, फलोदी। लास्ट में दो नाम और हमने लिखे थे। एक तो हमने लिखा था पोकरण झील जैसलमेर में और बाप झील है फलोदी। अगर आपसे नवीनतम जिला पूछे तो फलोदी, वरना आप जोधपुर इसमें करोगे। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झील, तो लगभग लगभग जब आप खारे पानी की झील याद कर लेते हो तो शेष जितनी भी झीलें वो कौन सी हो जाएंगी? मीठे पानी की। अब इनसे रिलेटेड भी प्रयास करते हैं कि इनके लगभग लगभग 80% के लगभग नाम हम यहीं याद करें। मैं एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूँ, फद्दू पूत। पूत का मतलब होता है पुत्र, और फद्दू का मतलब राजस्थानी भाषा में कहते हैं किसी काम का नहीं है। मारवाड़ी अंचल में कहते हैं ना फदफद करता रहता है, किसी काम का नहीं। फद्दू पूत ये स्कूल नहीं जा रहा था, तो इन्होंने अपनी माता जिसका नाम था सिया से तीन चीजों की मांग की कि मेरे को तीन चीज ला कर दो तभी हम जाएंगे। सबसे पहले कापी काम में लेते, दूसरा कापी से भी ज्यादा नेसेसरी हो गया इन दिनों फोन। तो फद्दू पूत सियासी तीन चीजों की मांग कर रहा है, कॉफी, फोन। एक फसल का नाम याद करना जिसमें जिले याद हो जाए, बाजरा, विदभू मांग रहा। अगर एक दो बार आप ये याद करोगे तब इसमें झीलों से रिलेटेड मीठे पानी के हैं वो याद हो जाएंगे। फद्दू पूत सिया से क्या क्या मांग रहा है? कॉफी, फोन, बाजरा, विदभू मांग रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इन झीलों से रिलेटेड आप जिले कवर कर पाओ, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, फैज से राजस्थान में एक झील है जिसे नाम देते हैं फतेह सागर झील। अगर आपसे पूछे, सिर्फ इतना सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फतेह सागर झील है कहां पर? उदयपुर में। फिर अगर हम बात करते हैं, दूर से एक झील का नाम आता है दुगारी झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम देकर एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसको दुगारी झील बोल दो। इसी का ही दूसरा नाम आता है कनक सागर झील। तो ध्यान रखना, दुगारी या कनक सागर जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। आगे बढ़े, इसके बाद में तीसरे नंबर पर एक झील का नाम आता है
पुष्कर झील, और ये पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तय से एक नाम आता है तलवाड़ा झील। हमने नदियां पढ़ी है, वहां पर लिखा है इसको हनुमानगढ़। ध्यान रखना तिलवाड़ा बालोतरा में है, जबकि मैं बोल रहा हूं शब्द तलवाड़ा। इसी में हम आगे बढ़े, सी से एक झील का नाम आता है सीली सेड झील। ध्यान रहे इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ये कहाँ पर है? अलवर में। फिर अगर हम बात करते हैं, आज से एक झील का नाम आता है आना सागर झील, और आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, कास से एक झील का नाम आता है। दो झीलें बनती हैं, एक तो कास से नाम आ जाएगा कायलाना झील, याद करवाया था पिछली क्लास में। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। इसी प्रकार कैसे एक और नाम आता है, कावो तो लिखा दी, मीठे पानी की पढ़ रहे हैं हम, कोलायत झील, और कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में पी से नाम आ जाता है पिछोला झील, और पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर अगर हम बात करते हैं, फा से नाम आ जाएगा फाय सागर झील, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। करंट में आपको पता है इसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। अरुण है कि वरुण? ठीक। फिर नए से नाम आता है नक्की झील, और ये नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। इसी प्रकार नाम आता है बाल से बालसमंद झील। याद करो कायलाना और बालसमंद कहाँ पर है? जोधपुर में। राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उससे भी इसको कनेक्ट किया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे नाम आ जाएगा जयसमंद झील, और जयसमंद झील है, ये नवीनतम जिला पूछे सलूम्बर, और सलूम्बर ऑप्शन में नहीं हो तो आप करोगे उदयपुर। फिर इसी में हम आगे बढ़े, राज से राजसमंद झील, और राजसमंद झील है वो राजसमंद में है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, फिर नाम आता है इंपॉर्टेंट है ये बीरसलसर झील, बीरसलसर झील, और ये बीरसलसर झील है कहाँ पर? अजमेर में। फिर अगर हम बात करते हैं, घ से नाम आता है गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील कहाँ पर है? ये जैसलमेर। ध्यान रखना जैसलमेर में ही यहाँ एक और झील है जिसे नाम देते हैं अमर सागर झील। तो जैसलमेर में गढ़सीसर भी है, और कौन सी है? अमर सागर। फिर अगर हम बात करते हैं, इससे एक नाम आता है बुड्ढा जोहड़ झील। संत पंपाराम का डेरा है, मेला भरता है यहाँ पर। बुड्ढा जोहड़ झील, और यह है गंगानगर। फिर आगे बढ़े, इसमें एक नाम आता है मानसरोवर झील, जयपुर में भी है, झालावाड़ में भी है इस नाम से मानसरोवर झील। आगे नाम आएंगे तो दोनों को बता देंगे, फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कहाँ से रिलेटेड? जयपुर से। फिर गै से नाम आते हैं दो, एक तो नाम आता है गजनेर झील,
और गजनीर झील है कहाँ पर? बीकानेर में। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम देकर ही पूछ लेता है, गेब गेब सागर झील। इसी का ही दूसरा नाम आता है एडवर्ड सागर। एडवर्ड सागर झील। और ये दक्षिण में जिस जिले में उसका नाम आता है डूंगरपुर। इसी प्रकार एक दो नाम और आते हैं, जैसे एक नाम आता है चोपड़ा झील। और ये चोपड़ा झील कहाँ पर है? पाली में। इसी प्रकार नाम आता है रामगढ़ झील, बारह में। लगभग लगभग 80-90% इतनी ही झीलें हैं। एक दो नाम और रह गए, वो हम लास्ट में लिख लेंगे। तो दो गौर करिए एक बार, आपको सिर्फ ये शब्द ध्यान में रखना है, फिर आप अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे। फद्दू, पूत, सियासे, कॉपी, फोन, बाजरा, बिदबू, मांगरा। फैसे नाम आ जाएगा फतेह सागर उदयपुर में, दुगारी झील या कनक सागर बूंदी में, पुष्कर झील, तलवाड़ा झील, सिलीसीड, आना सागर, कायलाना, कोलायत, पिछोला, फोय सागर, नक्की झील, बालसमंद, जयसबंद, राजसमंद, बीरसलसर, गढ़सीसर, अमर सागर, बूढ़ा जोहड़, मानसरोवर, गजनीर, गेप सागर या एडवर्ड सागर, चोपड़ा झील, रामगढ़ झील। अब दो चार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सुनना, फिर आपको ये नाम लिखने हैं। पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान की वह झील जिसके किनारे भारत माता का मंदिर स्थित है। तो ध्यान रख लेना क्या नाम आता है, नक्की झील। इससे 5-4 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर सबसे गहरी देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाई गई नक्की झील। इसके किनारे अगर हम बात करते हैं, चट्टानें हैं, पहाड़ी हैं, जिनकी आकृति अलग अलग है। नंदरोक, टोडरोक और नंदी रोक के रूप में जाना जाता है। इसके आसपास अलग अलग गुफाएं हैं। राम झरोखा गुफा है, ये इसी के किनारे है। नक्की झील के अंतर्गत ग्रासिया जनजाति के लोग अपनी पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की वह झील जिसका नामकरण किसी अंग्रेज अधिकारी के नाम पर किया गया, फोय सागर झील, अजमेर में है। करंट से रिलेटेड तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसका वर्तमान में नाम अरुण है कि वरुण है? वरुण सागर, वरुण सागर झील किया गया है। इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं, एक एक की बात करें तो इसका तो नाम ही पूछेगा, गौर कर लेना। यहाँ पक्षी अभ्यारण्य भी है, वो भी कौन सा है, कनक सागर। पुष्कर के बारे में आप अच्छे से जानते हो। इसको भारत में तीर्थराज, तीर्थों का मामा। अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म का 5वां सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। पुष्कर झील से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं, गो घाट, ब्रह्म घाट, जनाना घाट, कई नाम आते हैं। इस पुष्कर झील के किनारे ही चौहान वंश से रिलेटेड एक महिला का नाम आता है आत्म प्रभा, जिसको हम रुद्राणी बोलते हैं। ये प्रतिवर्ष सुबह सुबह इसमें लगभग 1000 दीपदान करती थी। इसके अलावा पुष्कर झील के आसपास वराह मंदिर वगैरह बना हुआ है, गायत्री मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर वगैरह बना हुआ है। ब्रह्मा जी के मंदिर की मूर्ति किसके द्वारा रखी गई, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रखी गई। मंदिर का निर्माण है वो गोकुलचंद पारिक के द्वारा करवाया गया। और भी हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तलवाड़ा का नाम याद करना है। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेड झील, इसके आसपास महल वगैरह भी बनाए। अलवर के शासक विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए इसके आसपास के क्षेत्रों का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारियों का रक्त शोधन हेतु जिस झील का निर्माण करवाया वो कौन सी, इस आना सागर झील के पास में जहांगीर द्वारा दौलत बाग बनाया गया। लिख लो एक बार, आप सुन तो रहे नहीं, लिख लो, लिखो, ध्यान लिखो।
कुछ शब्द समझ में नहीं है, पूछ लियो भाई नाम वगैरह।
लिख लिया क्या? लिख लो लिख लो। एक बार नाम दोबारा देख लेना। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है फतेह सागर झील उदयपुर, दुगारी या कनक सागर झील बूंदी, पुष्कर झील अजमेर, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, सिलीसेठ झील, आना सागर झील कायलाना, कोलायत, पिछोला झील, फाई सागर, नक्की झील, बालसमंद, जयसमंद, सलूम्बर उदयपुर, राजसमंद झील, बिरसलसर झील, गढ़सी सरोवर अमर सागर, बुड्ढा जोहड़, मानसरोवर झील, गजनीर झील, गेब सागर या एडवर्ड सागर, चोपड़ा झील और रामगढ़ झील। यहाँ पर हमने राजस्थान में दो प्रकार की झीलें देखी हैं, एक तो खारे पानी की, एक कौन सी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट झील हैं जिससे रिलेटेड झीलों के अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पुनः एक नंबर डालते हुए आपको हेडिंग लिखनी है खारे पानी की झील। खारे पानी की झील। अगर हम राजस्थान की मीप के अंतर्गत इनकी चर्चा करें तो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की ओर तो मिलेंगी आपको मीठे पानी की झीलें मैक्सिमम, और पश्चिम की ओर मिलेंगी आपको खारे पानी की झील। वैसे इसको भौतिक प्रदेश के रूप में हम एक नाम देते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, और इस उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में ही आपको खारे पानी की झील मिलेंगे। भौतिक विभाजन में तीसरा जो भाग लिखते हैं हम वो नाम आता है पूर्वी मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र के रूप में, और लास्ट एक नाम आता है दक्षिण पूर्व पठारी भाग। अगर हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड तो मरुस्थल और मैदान ये विश्व के संदर्भ में टिथी सागर के अवशेष हैं, पर्वत और पठार ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो अगर हम बात करते हैं खारे पानी की झीलें राजस्थान के सर्वाधिक कौन से भाग में मिलेंगी आपको, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रत्येक झीलों को यहाँ पर देख सकते हो। शेखावाटी में एक नाम आता है रेवासा झील, सीकर से रिलेटेड शेखावाटी में ही नाम आता है ताल छापर झील चूरू में। बीकानेर के इर्द गिर्द आप चलोगे लूणकरणसर झील, ये बीकानेर से संबंधित। जैसलमेर में हम चलते हैं तो एक नाम आता है कावोद झील, एक और नाम हमने लिखा था पोखरण झील। अगर आप बालोतरा की तरफ चलते हो तो एक नाम आता है पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं नागौर के आसपास तो डीडवाना है, डेगाना है, कुचामन है।
या जयपुर, अजमेर, नागौर, यहाँ पर जो झील है वो सांबर झील। लगभग लगभग आप देखोगे तो इधर तो आपको खारे पानी की झीलें नजर ही नहीं आएंगी, इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो पहला पॉइंट बनता है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं, वो अवशेष किसका है, अवशेष। तो ध्यान रखना, मरुस्थल हो गया तो कौन सा सागर हो गया, टेथिस सागर। तीसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में पाई जाती है। तो नवीनतम पूछे तब तो आप करोगे डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या नाम आ जाएगा, नागौर। फिर कई दफा क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी, सबसे बड़ी नमक मंडी, तो एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी है डीडवाना कुचामन, यानी नवीनतम तो डीडवाना कुचामन, वरना कौन सा हो गया। फिर इसमें हम खारे पानी की 3-4 झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एक तो नाम आता है कावोद झील, हमें पढ़ लिया, ये है कहाँ पर, ये ऐसी झील है जिसके नमक में 100% सोडियम क्लोराइड, यानी जिस झील के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है, 100%। फिर एक झील का नाम आता है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील बालोतरा में है, और पुराना जिला पूछे तो बाड़मेर में। राजस्थान में आज भी सर्वाधिक खाने योग्य नमक है, वो कौन सी झील का, यहाँ नमक उत्पादन है वो प्राचीन पद्धति से किया जाता है। नमक उत्पादन एक जाति के द्वारा, खारवाल जाति, मोरली झाड़ी के पत्तों का प्रयोग करते हुए नमक उत्पादन करती है। यहाँ पाई जाने वाली झील में NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98%, 98%। काऊ झील के बाद में एक नाम आता है डीडवाना झील। इस डीडवाना झील का नमक है वो, अगर हम बात करते हैं, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जगह है सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। इसलिए इस झील के नमक का उपयोग है वो चमड़ा शोधन के रूप में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर सोडियम सल्फेट वर्कर्स या राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की स्थापना की गई। वर्तमान में निजी क्षेत्र के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, जिसमें 2 शब्द हम काम में लेते हैं, एक तो देवल, एक कोसिया। निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, स्थानीय लोगों द्वारा क्या कहते हैं, यहाँ छोटे और गहरे गड्ढों का निर्माण करके नमक उत्पादन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोसिया। डीडवाना झील के किनारे ही एक मंदिर है पुराना, जिसे नाम देते हैं सरकी माता या पाडा माता मंदिर के रूप में फेमस। जैसे हम साकंबरी के पढ़ते हैं ना, सांबर के पास में साकंबरी माता का मंदिर, ऐसे लिखो। इसमें हेडिंग लिखनी है आपको, खारे पानी की झीलें। पहला पॉइंट लिखो, राजस्थान में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, राज्य में खारे पानी की झीलें, राज्य में खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का, टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं, टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं।
अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ब्रैकेट में नागौर, नागौर जिले में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में हो तब तो आप डीडवाना कुचामन करोगे, और दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो जो ऑप्शन में है उसके आधार पर आपको नागौर करना है। नेक्स्ट लिखो, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी, एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी, आगे लिखना है नावा। एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा, आगे लिखना है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एक दो झीलें हैं उनके बारे में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको नाम लिखना है कावोद झील, कावोद झील, आगे लिखना है जैसलमेर, कावोद झील, आगे लिखना है जैसलमेर। लिखो इसमें, इस झील में, इस झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, इस झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 100%, 100% पाई जाती है, पाई जाती है, परंतु यहाँ नमक उत्पादन, परंतु यहाँ नमक उत्पादन अत्यंत कम मात्रा में होता है, नमक उत्पादन अत्यंत कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट नाम लिखना है आपको सेकंड नंबर पर पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील, आगे लिखना है बालोतरा, पंचभद्रा झील, आगे लिखना है बालोतरा। लिखो, राज्य में, राज्य में सर्वाधिक खाने योग्य नमक, राज्य में सर्वाधिक खाने योग्य नमक इसी झील का माना जाता है, इसी झील का माना जाता है, तथा इसमें, तथा इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा, तथा इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 98%, लगभग 98% पाई जाती है, पाई जाती है। अगला पॉइंट, यहाँ प्राचीन पद्धति से, यहाँ प्राचीन पद्धति से नमक उत्पादन का कार्य,
नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ प्राचीन पद्धति से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट, यहाँ खारवाल जाति द्वारा, यहाँ खारेवाल, यहाँ खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी, खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी का प्रयोग करते हुए, मोरली झाड़ी का प्रयोग करते हुए नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन किया जाता है तथा इन झाड़ी के पत्तों से, तथा इन झाड़ी के पत्तों से नमक के, तथा इन झाड़ी के पत्तों से नमक के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। नमक के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर लिखना है आपको डीडवाना झील। डीडवाना झील आगे लिखना है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। ध्यान रख लेना, डीडवाना कुचामन का मतलब जिला नागौर है और नवीनतम में नाम लिखा रहा हूँ। लिखो, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। अगला पॉइंट, यहाँ सोडियम क्लोराइड के स्थान पर, यहाँ सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट पाया जाता है। पाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ प्राप्त नमक का उपयोग, यहाँ प्राप्त नमक का उपयोग चमड़ा शोधन के रूप में, यहाँ प्राप्त नमक का उपयोग चमड़ा शोधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा यहाँ, यहाँ राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट केमिकल, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की स्थापना, राजस्थान स्टेट सामने लिखा हुआ है, केमिकल वर्कर्स की स्थापना की गई। केमिकल वर्कर्स की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में
यहाँ नमक उत्पादन वर्तमान समय में यहाँ नमक उत्पादन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इस झील के किनारे सरकी माता ब्रैकेट में पाडा माता, सरकी माता ब्रैकेट में पाडा माता का मंदिर बना हुआ है। अगला पॉइंट, एक शब्द लिखना है आपको, देवल, देवल, देवल लिखो। डीडवाना झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा, डीडवाना झील के किनारे निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन किया जाता है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा देवल कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द लिखना है कोसिया, कोसिया, ये शब्द एक ही है, कोसिया। डीडवाना झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे नमक उत्पादन हेतु, डीडवाना झील के किनारे नमक उत्पादन हेतु बनाए गए छोटे व गहरे गड्ढों को कोसिया कहा जाता है। कोसिया कहा जाता है। ठीक है, सांबर झील है वो नेक्स्ट रन पर।